सलाम, मैं हूँ सैयद दानिश और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रू मीडिया। जिस तरीके से शहर रायचूर में इलेक्शन के नज़दीक गर्मा गर्मी देखी जा रही थी, कई सारे लोग कई ओपिनियंस अपने अपनी बना रहे थे, लेकिन आखिरकार इलेक्शन नज़दीक आ ही गया और कुछ ही दिन बाकी हैं, उसके बाद आप लोग अपना मुस्तकबिल तय करने वाले हैं। इसी बीच रही बात कांग्रेस की या बीजेपी की, तो वो सब लोग अपने अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं इस इलेक्शन में जीत हासिल करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के एमएलए कैंडिडेट मोहम्मद शालम है। ये बहुत सारे लोगों के लिए ये नई बात है, क्योंकि कई सारे लोग जो है अपना अपना ओपिनियन बना रहे थे। इस वक्त भी हम लोगों के अंदर कई मुख्तलिफ राय मशवरे देखने को मिल रहे हैं लोगों के अंदर। बहरहाल कांग्रेस पार्टी ने मोहम्मद शालम को अपना उम्मीदवार चुना है। इनसे हम जानेंगे, इनसे हम बात करेंगे और आपके जो सवालात है उन सवालात को इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। तो शालम भाई, आपका ट्रू मीडिया में वेलकम है। शुक्रिया। शालम भाई, इससे पहले जब हमने आपसे इंटरव्यू किया था तो आपने कहा था कि माइनॉरिटी की सीट है, यहाँ पर माइनॉरिटी को दी जाएगी, और साथ ही साथ आपने ये भी कहा था कि मुझे उम्मीद है कि मुझे मिलेगी, लेकिन आखिरकार आपको मिल गई। तो आपने क्या सोचा था, क्या आपको ये सरप्राइज़ मिला, क्या आपने इससे आपको कितना भरोसा था कि आपका नाम जो है वो आएगा? मैं आखिरी बार आप इंटरव्यू जब लिए थे, मैं मुझे मिलती बल्कि मैंने बोला था ये माइनॉरिटी की सीट है, माइनॉरिटी की सीट है। एप्लीकेशन मैं एस्पिरेंट हूँ, एप्लीकेशन मैं भी डाला हूँ। 12 से 13 लोग माइनॉरिटी के लोग डाले हैं। जिस किसी को भी अगर मिलती हैं तो हम पार्टी वर्कर है, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे, ऐसा बोल के बोला था। मेरे वास्ते मेरे को मिलती बोल के नहीं बोला था आपके इंटरव्यू में। नहीं, तो आपको कितना यकीन हुआ और क्या आपको कितना भरोसा था कि ये जो है सीट आपको मिलेगी? और जिस दिन इस नाम का ऐलान हुआ, आपके नाम का ऐलान हुआ, तो आपका रिएक्शन क्या था तब? मुझे उस दिन मेरा नाम अलाउंस होने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत हमारे माइनॉरिटी के भाई लोग सारे शहर में बहुत खुशियाँ भी मनाए, खुश भी हुए, इसमें कोई ये नहीं। लेकिन मैं एक पार्टी का 12 साल से लगातार मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ। बहुत से कांग्रेस में सीनियर लीडर्स भी थे। मैं कभी भी एक एस्पिरेंट होकर एक एप्लीकेशन डाला था मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। मैं भी एक एमएलए कैंडिडेट के लिए मैं एक एप्लीकेशन डालने के बावजूद मैं हमारे सीनियर्स बशीर भाई असलम थे, बशीर भाई थे, फिर और से जावेद उल हक साहब थे, करीम भाई थे, ऐसे बहुत से सीनियर लीडर्स थे। मैं उनको बशीर भाई को या उनको टिकट मिलता उनको मेरे दिमाग में था, लेकिन कुछ वजह से वो नहीं हो सका। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में एक छोटा वर्कर होते हुए मेरे काम को देखकर लोकल डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स और ख़ास कर बशीर भाई का नाम दिया गया था इसके अंदर। आखिरी मौके पर बशीर भाई हमारे सीनियर लीडर हैं, उनका नाम दिया गया था। बोसरा साहब, रवि साहब डिसाइड करके उनका नाम दिया था। हाईकमांड में कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम होकर वो मेरे को कुछ उसके बारे में अंदाज़ा नहीं है वो किस लिए उनका नाम वहाँ पे हाईकमांड में रिजेक्ट हुआ। रिजेक्ट होने के बाद फिर बशीर भाई खुद आकर, मैं बोसरा साहब के घर में ही था, मैं गार्डन में बैठा था, मेरे को बुलाए बशीर भाई। बुलाकर मेरा आईडी कार्ड पूछकर उन बोसरा साहब के सामने, रवि साहब के सामने बैठ कर मेरा नाम लिखा कर मेरा आईडी कार्ड लिए को मेरे को जब भी समझ में आया क्या हो रहा है। मेरे को कुछ देर के लिए मेरे को ख्याल भी नहीं था वो टिकट के बारे में। मैं कभी भी ना बोसरा साहब को पूछा, ना कोसो लीडर को पूछा, ना रवि बसराज को पूछा, किसी को भी नहीं पूछा। मेरे को एमएलए की सीट होना बोल को, मैं टिकट मेरे को दिलाओ बोल को नहीं पूछा, कहीं को नहीं पूछा। बोले तो मेरे से बहुत सीनियर है बशीर भाई है, उनका होने के बाद हमारा नंबर, हमारा क्या दौर है तो उनके बाद हम पूछना। फिर एप्लीकेशन डाले भाई, नहीं बोल रहा। मैं भी एक
2-3 वार्ड में 4 वार्ड में मेरी भी ताकत है, मेरे हाथ से मेरे कितना होता मैं काम करने की ताकत हूँ, मैं भी एक वर्कर हूँ। कोई भी पूछ सकता, मेरे से छोटा वर्कर रहते भी एप्लीकेशन डालने में मना नहीं करते कौन भी। इसलिए मैं भी एक एप्लीकेशन डाला था। मैं उतना सीरियस होकर मैं ये नहीं कर रहा था, लेकिन आज एक छोटे बीजेपी में बोलते ना, छोटे वर्कर को बीजेपी वाले इतना बड़ा रुतबा देते, उतना अपना जो बड़ाई कर लेते वो लोग। हाँ, कांग्रेस पार्टी भी वैसी है। मेरे जैसे छोटे वर्कर को इतना बड़ा जवाबदारी कांग्रेस पार्टी के एक एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मुझे टिकट दिया। मैं इसे कांग्रेस हाईकमांड को और एन एस बोसरा साहब को, डीके शिव कुमार साहब को, सिद्धरामैया साहब को, रवि बोसरा साहब को और माइनॉरिटी के सीट के लिए जो रायचूर शहर के अंदर जो कुल जमात काउंसिल हो, थोड़े आलिमा हो, हाफिज़ा हो, रायचूर शहर की आवाम और हमारे माइनॉरिटी के लीडर्स सभी लोग आज जो स्ट्रगल करें माइनॉरिटी सीट के लिए, उन सब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनके हिसाब से आज माइनॉरिटी को सीट मिली। उस सीट को सभी हमारे लोग मिलकर इस कांग्रेस कैंडिडेट को, मेरे को सपोर्ट करना, इस सीट को यहाँ से रायचूर शहर से किसी हालत में हमें जीतना है। अगर इस बार अगर हम कुछ 19-20 अगर हो गया तो हम फिर वापस सीट पूछने के कुछ हकदार भी नहीं रहेंगे। अच्छा, तो सलाम भाई, क्या क्या स्ट्रेटजीज आप लगा रही है इलेक्शन में? क्या स्ट्रेटजीज को आप अपना रहे? स्ट्रेटजी, अब वो इलेक्शन में क्या क्या कर सकते हैं आप स्ट्रेटजीज हम तुम्हारे पास बोलने नहीं आता। नहीं बिल्कुल नहीं। तो नहीं, आपके मैनिफेस्टो में जो अहम मुद्दे होंगे वो क्या क्या मुद्दे होंगे? मैनिफेस्टो में ये मुद्दे हमारे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बहुत बड़ा, मैनिफेस्टो से पहले हमारे अनाउंसमेंट हो गया है, जो हर कम्युनिटी के लिए, हर गौर गरीब छोटा मोटा आदमी के लिए, एक घर को, एक माँ साहब को, एक बहन को उनके अकाउंट में 2000 रुपये का वादा है। वो तो स्टेट का नहीं, आप जो हैं लोकल में। अच्छा ठीक है। लोकल में मैं अगर यहाँ पे इस इलेक्शन में जीत कर आऊँगा तो इंशाल्लाह मैं हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर बहुत से बहुत ज़्यादा काम करने के दिल में इरादा रखा हूँ। और उसके साथ ही साथ रायचूर शहर के अंदर एक अच्छे रोड्स है, जो बारिश के टाइम जो रोड पे पानी, घरों में पानी घुसना, ये सब बहुत बड़ा प्रॉब्लम, सालों से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। निर्भयकुंटा हो, सिया तालाब हो, ऐसे कई ये स्लम्स है जो 1 घंटा अगर बारिश आता है तो करीब घर डूब के उनका अनाज, चावल, कपड़ा सब बर्बाद होते जाता। और हर साल की तरह खाना देकर लोग गवर्नमेंट वाले साइड कर देते, लोगों गरीब लोगों को खाना दिए, पैकेट दिए, उपड़ दिए, ऐसा कर कर हटा दे रहे हम। मैं वो सिया तालाब में बहुत बड़ा डैमेज होता हर हमेशा पानी का, निर्भयकुंटा में भी होता, दूसरे एरिया में भी हो रहा। इसीलिए इस प्रॉब्लम को मैं बहुत सीरियस लेकर उस जल्द से जल्द वो प्रॉब्लम, अगर मैं जीत गया तो जल्द से जल्द उन जलाल नगर से, निर्भयकुंटे से जो पानी, वहाँ भी घर पूरे डूब जाते निर्भयकुंटा और जलाल नगर में, और सिया तालाब में मेजर पानी आता, पूरे घर में पानी आ रहा वहाँ। इसीलिए यानी उस प्रॉब्लम को जो है वो आप रिजॉल्व करेंगे? जल्द से जल्द वो प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। और ओपेक हॉस्पिटल को मैं बहुत अच्छी तरीके से उसको डेवलप कर जो गरीब लोग जो दुनिया के छोटा मोटा, अगर बड़ा छोटा सा भी 1 लाख 2 लाख का ऑपरेशन ऐसा अगर है तो गरीब लोग जाको वो ऑपरेशन करने नहीं हो रहा। सिविल हॉस्पिटल को थोड़ा ज़्यादा उसको भी इम्प्रूव करना है, ओपेक हॉस्पिटल को भी हम इम्प्रूव करेंगे। गरीब लोगों के लिए, पूरे शहर के सारे गरीब लोगों के लिए, हर लोगों के लिए वो हॉस्पिटल का अच्छा सा अच्छा इंतज़ाम करने का मैं एक बड़ा कोशिश करूँगा। यानी हेल्थ सेक्टर में भी आपका फोकस रहेगा। अच्छा, तो सलाम भाई, बहुत अच्छी बात है। इस बीच जो है वो कांग्रेस पार्टी में आपके लोकल यहाँ पर रायचूर के कांग्रेस में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत चल रहे हैं। हाल ही में आपने असलम पाशा का वीडियो भी देखा होगा जो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, और सुनने में ये भी मिल रहा है कि काफ़ी सारे लोग नाराज़ हैं इस बात से कि शालाम भाई जो है वो जूनियर हैं, ये भी हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है। कहा यह भी जा रहा है कि असलम पाशा साहब जो है वो बेंगलोर में कोशिश कर रहे थे, उन्होंने वहाँ पर बताया कि आधे घंटे में उनके साथ कुछ लोगों ने साजिश की है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या उनसे मुलाकात हुई या उनके बातचीत हुई आपकी? मैं नॉमिनेशन के दिन सुबह असलम भाई को भी, मेरे बड़े भाई हैं, असलम भाई को मैं फ़ोन करा था। असलम भाई बोले नहीं शालम भाई, मैं बेंगलुरु से अभी निकल रहा हूँ, मेरे को आने के लिए देर हो जाएगा, आपको मुबारक हो। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दिए मेरे को, मैं आऊँगा इंशाल्लाह। आप नॉमिनेशन का काम आप कीजिए,
मैं फिर मिलूँगा बोल के बोले। मैं घर पे गया था ईद के दिन मिलने, ईद के दिन मिलकर बात करने घर पे गया था, तो घर पे ताला था, वो कहीं गांव गए थे। मैं फिर कल परसों में फिर असलम भाई से जाकर मिलूँगा। जो कुछ भी थोड़ा सबसे ज़्यादा थोड़ा कोशिश असलम भाई करे, मेरे को मालूम है, सब मालूम है। मेरे बड़े भाई उनको भी मैं साथ लेकर चलूँगा इसके अंदर। वो जो कुछ भी उनके साथ गलती हुआ वो हम बैठ कर बात कर हमारे बड़े भाई हैं, यानी उनका साथ लेंगे आप? उनका साथ लेंगे, उनका सपोर्ट भी लेंगे और आगे भी उनको बहुत इज्जत से हम उनका साथ देंगे, उनको साथ लेकर चलेंगे। तो मेरा अगला सवाल है, एक बात काफ़ी जो है वो इस वक्त चर्चा में है कि शालम भाई जो है वो अपने इलाके में सिया तालाब में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट करके जिताते हैं, पार्टी के खिलाफ काम करते हैं और पार्टी जो है इन्हीं को एमएलए के कैंडिडेट की टिकट देती है। तो इसको लेकर आप कितना डिफेंड करेंगे या इसको कैसे आप क्लेरिफाई करेंगे? ठीक है, वो सब भी वो मेरे को, मैं कांग्रेस का जब प्रेजेंट सिटिंग काउंसलर था जी, मेरा 5 साल पीरियड ख़त्म हो गया। मैं वार्ड में बहुत अच्छा काम करा। काम करने के बाद हर इलेक्शन में मैं पार्टी के इलेक्शन में हर इलेक्शन में पार्टिसिपेट होकर मैं तन मन धन लगाकर काम करता हूँ। वहाँ का जो माहौल है वार्ड का मेरे को मालूम रहता, कौन जीतते कौन हारते। अब ये लोग किसको तो वो लीडर उन्हें बोले इन्हें बोले, उनको किसी को तो अगर लेकर दे दिए, लोग नहीं चाह रहे वो कैंडिडेट को, कांग्रेस का दे कौन भी दे, जहाँ लोग नहीं चाह रहे बोले तो वो सीट टिकट दे को हम कैसा सपोर्ट कर सकते हैं? उसके हिसाब से रहना ना। लोग चाह रहे बोले तो हम देव भाई बोलते हम सपोर्ट कर को जिताते। वहाँ के लोग ही नको बोलने के बाद मैं क्या कर, वर्कर ही नहीं है, नहीं उसको नहीं देना, हम नहीं करते, काम कर नहीं करते बोले मैं क्या कर सकता हूँ बोले। तो इसलिए लोग हमारे इस वार्ड के अंदर पूरे जो यूथ्स बच्चे हैं, लड़के हैं, उन्होंने चुन लिए एक लड़के को, चुन ले को तुम करते नहीं करते बोल को मेरे को पूछ रहे उल्टा। ठीक है करो भाई तुम्हारी मर्जी बोल को। वो लड़का भी अच्छा था, ठीक है करो बोले, सपोर्ट करे, जीते। हम कहाँ कांग्रेस छोड़ को गए नहीं, क्या भी नहीं। दूसरे दिन जब कांग्रेस में ज्वाइन हुए, हमारे को बीजेपी वाले से वो हर वक्त म्यूनसिपालिटी इलेक्शन में 2 इलेक्शन आए, 2 टाइम वोट डाले तो कांग्रेस को वोट डालने लगा उसमें। कांग्रेस को छोड़ को हम कहाँ भी नहीं आते। हमारा फर्स्ट एंड लास्ट पार्टी कांग्रेस ही है। कांग्रेस को छोड़ के, कांग्रेस के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हाल ही में जो है बीवी नायक ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है और इस वक्त जो है मुजीबुद्दीन ने इंडिपेंडेंट इलेक्शन डाला है। तो बीवी नायक के कांग्रेस पार्टी को छोड़ने से पार्टी को कितना इफेक्ट पड़ेगा, इस इलेक्शन में कितना इफेक्ट पड़ेगा, और मुजीबुद्दीन के इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से आपको कितना डैमेज होगा या कांग्रेस पार्टी को कितना डैमेज हो सकता है? मुजीबुद्दीन भाई आज वो हैदराबाद में कुछ गांव में नहीं थे। हमें बहुत लोग हमारे वो लोग मुझे भाई फ़ोन करे, मैं भी फ़ोन करा था, फ़ोन उनको बंद आ रहा। बहुत बार कोशिश करे फ़ोन करने के लिए, बात करने के लिए। मुझे भाई को भी हम बात करेंगे, गांव से कल आने के बाद उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे। फिर कैंडिडेट के 1000, 2000, 5000, 10,000 वोट वो से भी रहते वोट, कितने भी वोट है तो कांग्रेस के वोट कट जाते ना, मुसलमान कैंडिडेट है तो इसलिए उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे हम वो हमारा साथ दे। और आगे भी उनको अच्छा पूरा हम क्या भी रहते उनके बड़े भाई की तरह हम उनको इज्जत देंगे, उनको साथ लेकर चलने की एक कोशिश करेंगे। बीवी नायक के बिना सर के कांग्रेस हो गई रायचूर में, तो उनके जाने से ये इलेक्शन में क्या फ़र्क पड़ेगा आपको? इलेक्शन में ये पार्टी क्या है, समुंदर है सर का, बहता पानी है सर का, आते रहते जाते रहते, ऐसा क्या भी नहीं। बीवी नायक हमारे बड़े लीडर थे, नहीं जाना चाहिए था उनको, उनकी बहुत इज्जत करते थे हम सभी लोग। बीजेपी को जाना मुनासिब नहीं था मेरे हिसाब से। अब उनका क्या क्या है हमारे को मालूम नहीं। मैं बात करा तो नहीं जाता शालम बोल को, मेरे को बोले, मैं फ़ोन करा था 1 दिन पहले, जब सुबह जा रहे तो शाम में करा था मैं नहीं जा रहा हूँ, अगले दिन चले गए। पेपर वाले लिख रहे मेरे बारे में गलत सलत लिख रहे, नहीं साहब आप मत जाओ, हमारे को रहने दे, आप सीनियर लीडर है बोल मैं रिक्वेस्ट भी करा था तो नहीं शालम मैं नहीं जाता, थोड़ा अफवाह उठा रहे वैसा ऐसा बोले। ठीक है साहब आप देखो, पहले से आप आपके बाप दादा के ज़माने से कांग्रेस में है, ख़ानदानी कांग्रेस है। आपके पिताजी 5 बार कांग्रेस से MP है, आप भी MP थे, इसीलिए आप मैं रिक्वेस्ट करा तो नहीं जाता बोले। फिर भी क्या मजबूरी थी नहीं मालूम मेरे को। हमारे सीनियर बड़े लीडर हैं, उनके बारे में मैं कुछ बात नहीं करना चाहता, गए ठीक है। अच्छा, तो और कौन कौन आ रहे रायचूर को, आपके स्टेट या नेशनल लीडर्स आपका साथ देने के लिए?
अच्छा, अभी प्लान नहीं करे, प्लान अगर होगा तो मैं बता दूंगा सर। तो आने वाले हैं आने वाले हैं, बहुत से लोग आने वाले हैं, करेंगे, जो कुछ भी आएगा तो आपको अपडेट देंगे। जी। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ मोहम्मद शाह आलम साहब, जो अपने विज़न को लेकर या जो भी सवालात इस वक्त आवाम में घूम रहे हैं उनको लेकर के इन्होंने जवाब दिया। तो शाह आलम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में आप जनता को कोई मैसेज पैगाम देना चाहते हैं? मैं रायचूर शहर के सारे आवाम से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, जो 10 साल की डॉक्टर शिवराज पाटिल 10 साल से जो एमएलए है यहाँ पे, वो लोग काम करने में नाकाम हुए हैं। शिवराज पाटिल लोग चेंजेस चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं लोग, इसीलिए मैं आप सभी हमारे रायचूर शहर के सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के पूरे लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ, खासकर हमारे माइनॉरिटी भाइयों को, गलत अफवाहें चंद लोग कुछ लोग फैला रहे होंगे, उसको ध्यान मत दीजिए। पार्टी को बचाना है, कैंडिडेट को मत देखो, पार्टी को बचाना है। बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस जीतना है। एक पार्टी कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो बीजेपी को हराने की ताकत रखती है, सिर्फ कांग्रेस है, एक सेकुलर पार्टी है। कैंडिडेट को ना देखते हुए आप पार्टी को देखिए, पार्टी को आपका सपोर्ट, फुल सपोर्ट चाहिए। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, पूरे सारे हमारे रायचूर कॉन्स्टिट्यूंसी की पूरे आवाम से, इस बार आप सभी लोग कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए। सब लोग घर से बाहर आकर एक भी वोट आप छोड़ना नहीं, घर घर से आकर पूरे लोग, हमारे नौजवान भाई पूरे हर वार्ड में, हर मोहल्ले में, घर से पूरे माँ बहनों को सबको उठाकर वोट दिलाइए, कांग्रेस पार्टी को जिताइए। इतना कहते बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों अगर इस वीडियो में आपकी कोई राय है, आपके कोई क्वेश्चंस है तो ज़रूर देते जाइए। हम जब अगली मुलाकात होगी तो आपके आंसर लेने की कोशिश करेंगे। और अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए, आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया।